नमस्कार, गुड इवनिंग। आज फर्स्ट पार्ट ओपीएम मेडिसिन का शेयर कर रहा हूँ, जो होम्योपैथी में एक ऐसी मेडिसिन है जो चुटकियों में सिर्फ़ और सिर्फ अक्सर कुछ ही 4-5 रूब्रिक में समझ में आ जाती है बहुत जल्दी। और बहुत सारे पेशेंट मैंने इस मेडिसिन के देखे हैं और बहुत सारे केस सिर्फ 2-4 रूब्रिक में ही मेडिसिन मुझे तुरंत समझ में आई और वो पेशेंट कंप्लीट ठीक हुए। एक पैरालिसिस का 1-2 केस भी डाले हैं जिसको ओपीएम दिया मैंने और ओपीएम से वो ठीक हुए। तो समझते हैं, आज इसको भी 4-5 पार्ट में बताऊंगा। अभी फर्स्ट इसका देखते हैं जो अक्सर पेशेंट में देखने को मिलते हैं। पेशेंट कैसा रहता है, क्लिनिक में आता है जब, कैसे सिम्टम्स अक्सर देखने को मिलते हैं, बात करते हैं। कंटेंटेड, चेयरफुल, बेल से ही इज बेल, सिक, वैन, वेरी, इंडिफरेंस, कंप्लेंट, डज नोट, बेनवोलेंस, अफेक्शनेट, एंटिक्स, प्लेइंग, cheerful heat during, cheerful chill during, complaining never, content, quiet and courageous, danger no sense of danger has, fearless, high spirit, fear extravagance की अवस्था इसकी दूसरी बनती है। उसको थोड़ा समझेंगे आज, बाकी इन रूप को समझते हैं। एक अवस्था कई अवस्थाएं जो पेशेंट की रहती हैं ओपीएम की, जो अपन पहचान सकते हैं आसानी से। फियर एक्स्ट्रावैगेंस में बहुत सारे पेशेंट आते हैं, उसकी बात कर लेते हैं पहले। तो उससे मेडिसिन बहुत ही जल्दी पेशेंट की मेडिसिन समझ में आ जाती है, क्योंकि फियर एक्स्ट्रावैगेंस में शायद 3rd या 4th ग्रेड में अकेली मेडिसिन है ओपीएम। तो जिसमें सिंगल मेडिसिन जो 3rd या 4th ग्रेड में हो, तो वो रूब्रिक उस मेडिसिन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फियर एक्स्ट्रावैगेंस मतलब इतना ज़्यादा डर पेशेंट को कि बहुत ज़्यादा डर। मतलब पेशेंट का मतलब ये रहता है इसका कि पेशेंट को ये लगता है कि ये जो बीमारी थी या कोई भी समस्या है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई, तो उसको लेकर पेशेंट डरता है। तो ये तो अवस्था एक रूब्रिक की बात की। अब सारी रूब्रिक देखते हैं। कंटेंटेड, ओपीएम का पेशेंट अपनी मस्ती में मस्त, हंसता मुस्कुराता हुआ अपने आनंद में, अपनी मस्ती में मस्त रहता है। कंटेंटेड मतलब शांत, मस्ती में मस्त। बेल से ही बेल, सिक, वैन, बीमारी की अवस्था में भी पेशेंट एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हूँ, इस तरीक़ा से बताता है। और जबकि पेशेंट उस समय बहुत ज़्यादा बीमार होता है। एक लकवा का केस का मैंने डाला था, एक दादाजी का केस डाला था, जिसमें इसी एक रूब्रिक पे 85 साल के जो दादाजी थे, उनका मैंने केस उसमें यूट्यूब में भी डाल दिया। तो उसमें पैरालिसिस की कंडीशन में, पूरा एक साइड का पैरालिसिस था, और पैरालिसिस की कंडीशन में भी दादा बोल रहे हैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये हाथ नहीं उठ रहा जे, और अपनी मक्खियाँ और साड़ी, धोती वगैरह क्या पहनते हैं वगैरह, साड़ी, सॉरी गलत बोल दिया, तो उसको हाथों से कर रहे थे। तो इसके 2-3 रूब्रिक लिए थे। अलर्टनेस, डिल्यूजन, बेल, सी हीज, बेल, सिक, वैन, वेरी और कंटेंटेड। तो दादाजी 1 दिन में ही उनका पैरालिसिस ठीक होगा। ऐसे बहुत सारे केस हैं, और मैंने इसका डिस्कस कर ही लेते हैं।
तो पेशेंट को उस समय पैरालिसिस की कंडीशन थी, 85 साल की एज थी। उस समय दादाजी को बहुत ज़्यादा चिंता या बेचैनी, उससे घबराहट या कुछ डेंजर्स फील होना था कि अब कैसे क्या होगा, अब इतनी उम्र है, हाथ पैर नहीं चलेंगे तो। लेकिन उस समय भी पेशेंट बढ़िया मस्त हूँ, ठीक हूँ, और ऐसा बोल रहा है। तो इस रूब्रिक का मतलब यही है कि इतनी बुरी कंडीशन में, पैरालिसिस की हालत में भी पेशेंट बोल रहा है ठीक हूँ, मस्त हूँ। वेल से ही इज वेल, सिक वेल वेरी। मतलब वेल से ही इज वेल, सिक पेशेंट बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब है, बीमार ज़्यादा है, और पेशेंट बता रहा है मैं ठीक हूँ। कंटेंटेड बढ़िया मस्त। इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नोट, और बीमारी की अवस्था में भी, बीमारी रहते हुए उस बीमारी की कोई कंप्लेन नहीं करता, और बीमारी को एक झेलता रहता है। उसको कह सकते हैं कि बीमारी को नज़रअंदाज करता रहता है, कंप्लेन नहीं करता, डॉक्टर के पास भी नहीं जाता उसको। बेनवोलेंस सबकी मददगार, सबकी दया भी। पेशेंट मतलब बेनवोलेंस का मतलब है दयालु, मदद करना। तो ये पेशेंट सबकी बारे में सोचने वाला और मदद करने वाला भी रहता है, जैसे कि बेनवोलेंस, इसका एक रूब्रिक है। ब्लिसफुल फीलिंग, और अपने आनंद में और अपनी मस्ती में मस्त रहता है, जैसे कि एक स्वर्ग में रह रहा हो, एक बहुत बढ़िया उसमें रह रहा है। जबकि पेशेंट बीमारी की या परेशानी की अवस्था में भी। हाई स्प्रिट में भी शायद 5-7 मेडिसिन हैं, जिसमें ओपियम है। हाई स्प्रिट मतलब बीमारियों को छोटा मानकर, हाँ ये तो ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं है, इतना ऐसे कर लेंगे, हो जाएगी, इस तरीक़ा से पेशेंट बीमारी को छोटा मानते हुए अपने को शक्तिशाली एक मानना पेशेंट का सोच होता है। करेजियस, कंटेंटेड, क्वाइट एंड। बीमारी की अवस्था में भी पेशेंट कंप्लेनिंग नेवर, मतलब बीमार है पेशेंट, कंप्लेन नहीं कर रहा, और पड़ा हुआ है, ध्यान नहीं दे रहा बीमारी की। पेशेंट बीमारी के समय भी डॉक्टर को नहीं दिखा रहा और अपनी मस्ती में मस्त पड़ा है। करेजियस मतलब साहसी, जो कि बीमारी को छोटा समझ रहा है और ध्यान नहीं दे रहा। डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर, जबकि बीमारी ख़तरनाक हो सकती है, उसको बहुत ज़्यादा खतरा, बीमारी से खतरा हो सकता है, बहुत बढ़ सकती है, पर फिर भी उसको उसका एहसास ही पेशेंट को नहीं कर रहा। डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर्स, और ना बीमारी से उस समय डर रहा। फियरलेस, हाई स्पीड। तो इस तरीक़ा से एक अवस्था होती है ओपीएम की, जिसमें आप विशेष जो बात करते हैं वो क्या है, 4 रूब्रिक से अपन समझते हैं, 4-5 रूब्रिक से। कंप्लेनिंग नेवर, कंटेंट, क्वाइट एंड करेजियस, डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर्स, हैज, फियरलेस, हाई स्पीड। ये चीज़ ओपीएम के पेशेंट में आपको देखने को मिली जाएंगी कि पेशेंट आएगा क्लिनिक में, इस तरीक़ा से बोलेगा, कोई
बस ये प्रॉब्लम है। और बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, शांत मस्ती में मस्त बिल्कुल बिंदास बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक हूँ, बार बार पेशेंट बोलेगा ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया हूँ, और शांति से ना इधर उधर की फालतू बात करेगा। एक रूब्रिक इसमें है, आंसर टर्स ऐसा कुछ करके, जो कि पेशेंट बिल्कुल कम बात करेगा, पॉइंट जितनी ज़रूरत है उतनी थोड़ी सी। तो ओपीएम का पेशेंट में अक्सर देखने को मिलता है कि बहुत जो ज़रूरत है वो बोलेगा और बस बंद हो जाएगा बोलकर ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अक्सर ये चीज़ आपको ओपीएम पेशेंट में देखने को मिल ही जाएंगे। कंटेंट क्वाइट एंड करेजियस, डेंजर नो सेंस ऑफ डेंजर्स, हैज़ हाई स्पीड, बेल से ही इज बेल सिक वैन वेरी। पेशेंट की कंडीशन बहुत ख़राब है, कह सकते हैं बहुत ज़्यादा बीमार है। उस समय भी पेशेंट बोल रहा है ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये प्रॉब्लम है। हियर एक्स्ट्रा वैगन्स का अपन ने बात कर ही ली। तो आज ओपीएम इतना ही, बाद में सेकंड पार्ट में समझेंगे। मैंने ओपीएम में ये बार बार ये जो रूब्रिक मैंने बताए बार बार ओपीएम पेशेंट में मुझे देखने को मिलती हैं। मैं यहाँ होटल में आता हूँ गुना पेशेंट देखने, तो मुझे यहाँ शोर शराबा हो रहा है, तो वीडियो अपलोड करने में सही नहीं बैठ रहा, पर इतना मैंने जो कर लिया इसको ही मैं अपलोड करूँगा। बाकी अभी होल्ड करता हूँ, क्योंकि यहाँ थोड़ा होटल में शोर शराबा हो रहा है, आसपास आवाज़ सही से नहीं आ रही। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा वो ज़रूर बताएं।